मुस्लिम भाइयों ने छठ व्रतियों के रास्ते को किया सुगम, दिया भाईचारे का पैगाम। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। मोकामा के वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद शोएब खान के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने छठ व्रतियों के मार्ग को किया सुगम। सबसे पहले झाड़ू लगाकर सड़क और गलियों को साफ सुथरा किया, उसके बाद पानी का छिड़काव किया। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए जिसमें केले और अशोक के पेड़ से सजावट की गई है। मोकामा के वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद शोएब खान के नेतृत्व में आज किए गए प्रयासों ने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मुस्लिम समुदाय के लगभग 2 दर्जन लोगों ने एकजुट होकर छठ व्रतियों के लिए एक सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मेहनत किया। यह पहल झाड़ू का उपयोग करके सड़कों और गलियों की गहन सफाई के साथ शुरू हुई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी मलबा या बाधाएं हटा दी जाए। सेवा के इस कार्य ने न केवल भक्तों के लिए एक सुरक्षित यात्रा की सुविधा प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, बल्कि उनके समुदाय के भीतर स्वच्छता बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण का भी एक उदाहरण है। मार्ग के माहौल को सौंदर्य को और बढ़ाने के लिए मार्ग पर पानी का छिड़काव किया गया। छठ का पहला अर्घ महापर्व, बिहार का गौरव, बिहार की हर माता बहनों का एक पवित्र त्यौहार आज मनाया जाएगा। शाम को 5 बजे से 4 बजे से पहली अर्घ निकलेगी। उसकी सफाई में पूरा मोकामा फारसी मोहल्ला की जनता रोड पर आकर हमारी माता बहनों को किसी तरह का तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग सुबह 8 बजे से पूरे गौशाला रोड से लेकर स्टेशन तक की साफ सफाई किए। इसके लिए मैं कार्यपालक साहब और हमारे चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने पूरी मेरी मदद की और इस प्रोग्राम को हिट कराया। कि लोक आस्था का महापर्व है और शोएब जी ऐसे हमारे जो पार्षद हैं जाति धर्म मजहब से उठकर किस तरह को मोकामा को एक करने में लगे हुए हैं। साफ सफाई के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से उठकर लगातार ये लोग अपने टोला को, अपने अगल बगल क्षेत्र को साफ सफाई में पूरा योगदान दे रहे हैं। इनको और फारसी मोहल्ला को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। विचारशील कदम ने न केवल गर्मी से राहत प्रदान की, बल्कि आसपास के वातावरण में ताजगी और शांति का तत्व भी जोड़ दिया। इन प्रयासों के अलावा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से तोरण द्वार बनाए गए थे। इन द्वारों में कई उद्देश्यों को पूरा किया गया। उन्होंने सुरक्षा के उपाय के लिए चौकियों के रूप में भी कार्य किया, साथ ही गर्मजोशी से स्वागत का प्रतीक भी बनाया। उन पर रंगीन बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। स्वच्छता के बारे में भी उस पर लिखा हुआ था। केले के तने और अशोक के पत्ते से सभी मार्ग को सजाया गया था। यह प्रकृति प्रेम का प्रतीक भी है। छठ व्रती के रास्ते को सुगम करने के दौरान मुस्लिम भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोकामा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार और सभापति नीलेश कुमार भी उनके साथ थे। जैसे ही मुकेश कुमार और नीलेश कुमार ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ हाथ मिलाया, छठ व्रतियों के मार्ग पर झाड़ू लगाई, एकता और एकजुटता का एक शक्तिशाली संदेश पूरे मोकामा में गुंजायमान हो उठा। इन प्रमुख हस्तियों को ऐसे विनम्र कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते देखकर शहर में सकारात्मकता और समावेशिता की लहर दौड़ गई है। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था। उन्होंने न केवल सड़कों पर झाड़ू लगाई, बल्कि पानी का छिड़काव करने का भी जिम्मा उठाया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मार्ग साफ सुथरा हो और सभी भक्तों का स्वागत हो। उनके कार्य धार्मिक सीमाओं से परे थे और सभी को याद दिलाते थे कि दयालुता और सेवा के कार्यों की कोई सीमा नहीं होती। इस नेक काम में शामिल होने वालों में वार्ड नंबर 6 के प्रसिद्ध साहित्यकार आबिद अली भी शामिल थे। उनकी उपस्थिति ने इस सामूहिक प्रयास में एक बौद्धिक स्पर्श को जोड़ दिया। इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और संस्कृति समुदायों के बीच दूरियां को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।